अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के हेड हैं, उनको लेके चलते हैं एक सियासी पार्टी के तौर पे, एक मजहबी रहनुमा हैं। वो इमरान खान साहब से मिले अडयाला जेल में, तो उसके ऊपर काफ़ी सारा ज़ाहिर है डिस्कशन हो रही है। अल्लामा साहब ने खुद भी काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि इमरान खान साहब की हालत क्या है, वो कितने पुरुम्मीद हैं, कितने जो है ना वो अपने ऊपर उनको एतमाद है, और जो कुछ इमरान खान साहब के हवाले से प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसने उनकी शख्सियत को कितना मुतासिर किया है। तो पहले तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से बताता चलूँ कि ज़ाहिर है मैं चूँकि खुद इस फ़िक़्ह से हूँ, तो उनके जितने भी पॉलिटिकल ये मूव है उसको हम देखते रहे हैं। और कुछ इख्तिलाफ़ात होने के बावजूद एक कौम के तौर पे पर्सनली उनके जो कुछ इक़दामात हैं उनको हम सपोर्ट भी करते रहे हैं, आज भी करते हैं। कि देखिए जब एक कौम को आप लीड करते हैं तो उसमें एक बड़ा जो है ना व्यू होना चाहिए। इसमें बहरहाल ये बड़ा कंटेंशियस है अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि 3-4 ग्रुप्स बने हुए हैं, और उसमें एक ग्रुप ऐसा है कि जो बिल्कुल ज़रा अपोज़िट साइड पे है, तो वो लोग फिर ज़ाहिर है आपस में लड़ाई-झगड़े भी होते हैं, मज़हबी लड़ाई-झगड़े जो कि नहीं होने चाहिए। पर्सनली इख्तिलाफ़ात होने चाहिए, लेकिन इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए कि वो बाहर आके स्पेशली सोशल मीडिया के पंजाबी च कहंदे ने ना थड़े ते बैठ के करना। लेकिन ये हुआ, राजा साहब की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें कही गईं इसी कॉन्टेक्स्ट में जिसे हम कहते हैं कि एक रिलीजियस डिस्कॉर्ड के तौर पे। लेकिन यहाँ पे चूँकि इमरान खान साहब का जो मसला है वो एक झूठ और जालसाज़ी पे मबनी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो इस वजह से हम बिल्कुल इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर ही हैज़ डन सो फार, अभी तक पाकिस्तान में अगर हम सियासी तौर पे देखें तो जो पार्टी उन्होंने बनाई तहरीक-ए-इंसाफ, उसने होप दी लोगों को एक, क्योंकि यही निज़ाम है ना, इसको बदल के तो आप कुछ नहीं कर सकते। या तो हम कहते हैं कि अब सीधा-सीधा जो भी हमारे कर्ता-धर्ता हैं, जो भी हमारे माई-बाप हैं, कंपनी बहादुर हैं, वो सीधा ऐलान कर दें। 75 साल से यही कर रहे हैं कि हर दूसरे साल के बाद वो अपना टेस्ट चेंज करते हैं, तो सीधा कह दें लोगों को कि कोई सियासी पार्टी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। वोट का नाम भी लेते हैं, उस पे सर धुनते हैं, उस पे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर हालात ये हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इमरान खान साहब के साथ मैं समझता हूँ कि ज़्यादती हुई, उनकी पार्टी के साथ ज़्यादती हुई। जिस तरीके से उनको डिसमेंटल करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश की गई, इससे ज़्यादा घटिया एग्ज़ाम्पल आज तक नहीं देखी गई। तो राजा साहब ने ये फरमाया कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं, वो उनका हौसला बिल्कुल बुलंद है। साथ-साथ जो एक मज़हबी टच दिया जा रहा है इमरान खान साहब के हवाले से कि वो कुरान मजीद के हवाले से और बाकी जो मज़हबी एक तरीक़ाकार होता है उसको वो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो ये होता है। मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छी बात है। देखें इंसान को हौसला मिलता है जब आप कैद-ए-तन्हाई में होते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे पास ये एक खुदाबंद मुताल की तरफ से एक नेमत है कुरान मजीद। लेकिन कुरान मजीद सिर्फ़ इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप जेल में जाएँ फिर ही पढ़ें। कुरान मजीद को बाहर के लिए भी पढ़ें, जब आप आज़ाद हो तब भी पढ़ें और उसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें। तो ये मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि इमरान खान साहब का जो खुदावंद मुताल के ऊपर यकीन बढ़ रहा है और वो ये सारी बातें कर रहे हैं। बहरहाल उनका एक प्रोटोटाइप तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सबके सामने है। तो ख़ैर राजा नासिर साहब ने मेरा ख़्याल है कि पहले ही ये सियासी शख्सियत के तौर पे मुलाकात की और लोगों के इस हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ भी हैं कि हो सकता है जो पीटीआई है वो एमडब्ल्यूएम के साथ मिलके कोई कोalition बनाएगी अभी। मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा है। राजा साहब हो सकता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या अपनी जो उनकी एमडब्ल्यूएम की जमात है उस हवाले से गए होंगे। लेट्स सी फर्दर इसमें क्या ऑप्शन आती है। लेकिन ये बहरहाल एक अच्छी बात है कि उनकी मुलाकात हुई और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली, और लगता है ऐसे है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। मज़ीद इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।